अक्सर होता क्या है ना कि पैसे को लेकर हमें कुछ बातें बताई जाती हैं और हम उन्हें सच मानकर बैठ जाते हैं। पर क्या हो अगर वो सलाह उतनी अच्छी हो ही ना। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसी ही 4 फाइनेंशियल मान्यताओं पर सवाल उठाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या जो फाइनेंशियल सलाह हमें बचपन से मिलती आई है वो असल में गलत हो सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बचत से जुड़े सबसे बड़े मिथक की। क्या पैसे बचाओ वाली सलाह असल में उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें लगती है। ये बात तो हम सबने सुनी ही होगी कि पैसे बचाने से ही दौलत बनती है, लेकिन सोर्स के हिसाब से ये शायद सबसे खराब फाइनेंशियल सलाह में से एक हो सकती है जो किसी को भी दी जाए। अच्छा, तो अगर पैसा बचाना ही सही रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का असली तरीका आखिर है क्या? और यहीं पर दौलत का जो असली इंजन है ना, वो सामने आता है, और वो है लायबिलिटीज में नहीं बल्कि एसेट्स में इन्वेस्ट करना। ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो सबसे अच्छी फाइनेंशियल सलाह क्या है? वो ये है कि लायबिलिटीज में नहीं, एसेट्स में इन्वेस्ट करे। ये पिछली सलाह के एकदम उलट है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। एसेट यानी संपत्ति आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतनी सी बात है। और इसके ठीक उल्टा लायबिलिटी यानी देनदारी क्या है? ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब जरा कैश फ्लो की तुलना करके देखते हैं। एसेट्स इनकम बनाते हैं, यानी पैसा आपकी तरफ आता है। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज खर्चे पैदा करती हैं, मतलब पैसा आपसे दूर जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा किस तरफ जा रहा है, अंदर या बाहर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम अपनी कामयाबी को मापते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है। एक पुरानी सोच जिसे अब पीछे छोड़ने की जरूरत है, वो है मटेरियल चीजों की वैल्यू। देखिए, सोर्स के हिसाब से बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, इन सब चीजों को अहमियत देना एक लिमिटेड सोच है जिसे अब बदलने का वक्त आ गया है। और एक और चीज जो बहुत कॉमन तो है लेकिन उसमें एक गड़बड़ है, वो है नेट वर्थ पर फोकस करना। कई लोग तो इसे ही अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा पैमाना मानकर चलते हैं। लेकिन सोर्स का मानना बिल्कुल साफ है, नेटवर्थ असली कामयाबी का एक बेकार इंडिकेटर है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में वैल्यू किसे दे रहे हैं। तो फिर असली वेल्थ बनाने के लिए एक नए फाइनेंशियल फोकस की जरूरत क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण से जो खास बातें निकल कर आई हैं उन्हें समझते हैं। तो यहाँ पर ना 3 बड़े माइंडसेट शिफ्ट्स हैं। पहला, पैसे बचाने की सोच से आगे बढ़कर एसेट्स में इन्वेस्ट करने की सोच तक। दूसरा, मटेरियल चीजों को वैल्यू देने से हटकर। और तीसरा, सिर्फ नेटवर्थ पर फोकस करने से हटकर। तो सोचने वाली बात यह है कि इन खाली जगहों पर क्या आएगा। तो असल में सबसे जरूरी बात यह है कि उन चीजों पर फोकस किया जाए जो सच में वैल्यू और आजादी पैदा करती हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। मतलब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस पैसे से मिलने वाली आजादी की है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो फिर फाइनेंशियल सक्सेस का असली इंडिकेटर क्या है? अगर ये नेटवर्थ नहीं है तो फिर वो क्या है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।